पहला क्वेश्चन में देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट एक्स, ये क्या है? देखिए रूट एक्स आ गया इसमें, यानी कि ये क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, रूट एक्स आ गया ना, तो बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए एक्स टू द पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 है। यहाँ भी 3/2 आ रहा है और यहाँ भी 1/2 आ रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स, ये भी क्या आ गया, ये दोनों, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि एक्स का पावर 1/2 आ रहा है ना, इंटीजर तो आ नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। चौथे में देखते हैं एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स ठीक है, यानी कि ये जो है पॉलिनोमियल होगा। ओके, इससे मतलब नहीं है, ये कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस रूट कुछ भी हो सकता है, ये कोएफिशिएंट होता है। ये कि ये रूट जो है √2 जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट 3√2 है, ये कोएफिशिएंट होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ हम एक्स का पावर देखेंगे, ठीक है, पावर 2 पावर 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखते हैं ज़रा, यहाँ पे देखते हैं ज़रा, ये क्या होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर ठीक है एक्स स्क्वायर, ये एक्स पावर 1, ये भी क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ओके, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में हम रिलेशन यहाँ पे बताएंगे क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये हम मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो जीरोज है। ओके, तो एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो क्या होगा, अगर अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर का पढ़े थे ना, फैक्टर जैसे 12 का फैक्टर क्या होता है, 4 होता है, 3 होता है, ठीक है, ये 2 भी होता है, ठीक है, 1 भी 2 होता है, वो एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, ये सब क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। कहने का मतलब इनसे किसी से भी अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार जो है एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा क्या है, फैक्टर्स है और पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फैक्टर्स है, यानी कि क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, वेयर के क्या होगा, कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा होगा के। ठीक है, कोई भी के का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट टर्म होगा, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ठीक है, हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, के तो रहेगा ऐसे ही, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब लिखते हैं के, ओके, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर कॉमन लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आएगा। ओके, इसको फिर से ब्रेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ गया। अब इसको जो है हम x का कोएफिशिएंट जो है ये किसका इक्वल टू आया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के है, यानी कि क्या हो जाएगा ए इक्वल टू के आएगा। ओके, बी का कोएफिशिएंट यहाँ पे बी है और यहाँ पे सॉरी बी का नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे बी है और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये के, ठीक है। तो बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और सी देखिए कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, के इक्वल टू क्या है ए आया, बीटा बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा आया। तो b इक्वल टू के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं, यानी कि माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये क्या हो गया सम ऑफ जीरोज। अल्फ़ा और बीटा क्या था, जीरोज था ना इस पॉलिनोमियल का, तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ रहा है। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पे c इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो c इक्वल टू ए के जगह पे के जगह पे ए पुट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आया c बाई ए आया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, ठीक है। चलिए इसको अब डिलीट करते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या सम ऑफ जीरोज क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे। तो सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब बी माइनस है, तो चलो माइनस यहाँ पे लिख दिए। बी क्या है कोएफिशिएंट, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्या है कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है सी बाई ए है ना, सी क्या है देखिए कांस्टेंट टर्म, सी को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं या कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। इसको
याद कर लेंगे। यह समझ में आ गया होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को बनाते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं जब पॉलिनोमियल गिवन हो तो। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट f(x) इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 12। ये है मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता हो सबको, 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 24x² आएगा। अब 24x² आएगा और 5x को इस तरह से ब्रेक करना है कि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आए और जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24x² आए। ठीक है, तो 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। देखिए 8 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24x² आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 4 आ जाएगा। 2x माइनस 3 और x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। अब जीरोज फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हम f(x) को जीरो कर लेते हैं तो इसका जीरोज मिल जाएगा। हम f(x) को अगर जीरो कर लेते हैं तो जीरोज मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से जीरोज मिलेगा। ओके, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये x प्लस 4 इधर चला आएगा, 0 बाई एक्स प्लस 4 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 आ गया, एक 0 आ गया। दूसरा क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, यानी कि सो जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3/2 एंड माइनस 4। क्या आया, एक तो 3/2 आया और एक माइनस 4 आया है। ठीक है, ये दो जीरोज है। ओके, ये तो जीरोज निकल गया, पहला टर्म का आंसर आ गया, 0 निकल गया। वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट, इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, कितना आया, इधर कहीं साइड में लिख लेते हैं, 3/2 आया है और माइनस 4 आया है। ओके, अब देखिए क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, थ्री बाई टू माइनस 4, यही होगा सम ऑफ जीरोज। एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस 4। ओके, ये क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8/2, यानी कि -5/2 आ रहा है। क्या आ रहा है, -5/2। और -5 क्या है, देखिए यहाँ पे 5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। बाई 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। x²। ठीक है, एक तो वेरीफाई हो गया, यही था ना, सम ऑफ जीरोज क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आ रहा है 5/2 आ रहा है। ठीक है,
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू -4 कट जाएगा 2 टाइम, यानी कि एक काम करते इसको काटते नहीं है, क्या हो जाएगा -12/2 आ रहा है, -12/2। ओके, -12 क्या है देखिए, कांस्टेंट टर्म, बाई 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों वेरीफाई हो गया। ओके, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम ऑफ हुज जीरोज इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे तो पहले पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, लेट जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा है, तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ हुज जीरोज इज √2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 है। सम या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -12, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -12 है। ठीक है, तो एफ एक्स या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये ध्यान रखिएगा, निकालने का फॉर्मूला है। जब प्रोडक्ट और सम दिया रहा है जीरोज का, तो इसी फार्मूला को यूज करके निकालेंगे। ओके, तो देखिए निकालते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर √2 पुट करेंगे, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे -12 पुट करेंगे, तो x² माइनस √2 x माइनस 12। ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। यही पॉलिनोमियल फाइंड करना था। ये जो लिख रहा था ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही आंसर इसका है, x² माइनस √2x माइनस 12। अब जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं पता है, जब जीरोज निकालना हो तो f(x) को हम 0 कर लेते हैं। जब 0 निकालना हो तो f(x) को 0 कर लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, x² माइनस √2x माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो क्या करेंगे, x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x माइनस 12 इक्वल टू 0 आ रहा है ना, 3 2 6 2 12। ओके, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 3√2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम प्लस 2√2 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 3√2 आएगा। ओके, यहाँ पे बनाते हैं, तो आएगा x माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 2√2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3√2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3√2, x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2√2, यानी कि रिक्वायर्ड 0 क्या हो गया, 3√2 एंड माइनस 2√2। ओके, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या है, कोई पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले तो मान लेते हैं, लेट द
zeros of given polynomial b अल्फ़ा एंड बीटा। मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा है, तो क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। पहले तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे -6 है, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल कितना 4 गिवन है, यानी इसका वैल्यू 4 गिवन है इक्वल टू -6 बाई ए। तो ए इक्वल टू हो जाएगा -6/4 इक्वल टू -3/2। ए इक्वल टू क्या आ गया, -3/2। ए का वैल्यू आ गया -3/2। यही लाना था ए का वैल्यू।